जय भीम मित्रों। सदियों की गुलामी की उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जो हमारे पूर्वजों का इतिहास खून से रंगी हुई हैं, हम हर सांस में संघर्ष कर रहे हैं। आज जब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरी नजरें सिर्फ सतह की उस चमक दमक पर नहीं ठहरती जो नवरात्रि के नाम पर फैलाई जाती है, बल्कि मैं उस गहरी काली सच्चाई में उतरना चाहता हूं जहां इतिहास की किताबें झूठ की मोटी परतों से ढकी पड़ी हैं। जैसा कि आपको पता होगा, नवरात्रि का आगमन हो चुका है। यह वह पर्व है जो बाहर से तो रंग बिरंगे पंडालों, गरबा की थिरकती थापों, मिठाइयों की मिठास और देवी देवताओं की भव्य मूर्तियों से सजा धजा दिखता है, लेकिन अंदर से यह बहुजन समाज की हार का एक क्रूर जश्न है। एक ऐसा जश्न जहां विजय ब्राह्मणवादी शक्तियां हर साल अपनी उस पुरानी क्रूरता को दोहराती हैं, जैसे कोई पुरानी जख्म को बार बार कुरेदता हो। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई जी, जो खुद एक दलित बहुजन समाज से आते हैं, जिन्होंने मनुवादी व्यवस्था के बीच से निकलकर न्याय की उस ऊंची कुर्सी तक का सफर तय किया है, ने आज एक ऐसा ऐलान किया है जो पूरे देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को झकझोर देने वाला है। उन्होंने नवरात्रि के संदर्भ में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न्याय व्यवस्था को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सच्चा न्याय तभी संभव है जब हम उन धार्मिक परंपराओं पर सवाल उठाएं जो सदियों से बहुजनों को कुचलती आई हैं। यह ऐलान महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी बयान है। एक ऐसा बयान जो दुर्गा पूजा के पीछे छिपे हुए उस रक्त रंजित इतिहास को उजागर करता है, जहां महान राजा महिषासुर की हत्या को विजय के रूप में मनाया जाता है, लेकिन वास्तव में यह बहुजन राजाओं, आदिवासी शासकों और द्रविड़ सभ्यता की हार का प्रतीक है। गवई जी का यह बयान, जो उन्होंने हाल ही में खजुराहो मंदिर के विष्णु मूर्ति विवाद के बाद दिया था, अब नवरात्रि के संदर्भ में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन साथ ही यह भी इशारा किया कि न्याय की नजर में कोई भी परंपरा अछूत नहीं है। यह बहुजन समाज के लिए एक स्पष्ट संकेत है। अब समय आ गया है कि हम अपनी हार को जश्न ना बनने दें, बल्कि उसे एक सबक बनाकर उठ खड़े हो और इस व्यवस्था को चुनौती दें जो हमें सदियों से गुलाम बनाए रखती है। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करें। इसके आप लोग वीडियो लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आप भी महिषासुर की सच्ची कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? तो जय भीम लिखकर अपनी एकजुटता दिखाएं, क्योंकि यह एकजुटता ही हमारी ताकत है। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं, जहां हम दुर्गा पूजा का पूरा विश्लेषण करेंगे, महिषासुर और दुर्गा के ऐतिहासिक तथ्यों को गहराई से खंगालेंगे और समझेंगे कि यह पर्व कैसे ब्राह्मणवादी वर्चस्व का एक मजबूत औजार बना हुआ है। हमारा विश्लेषण सिर्फ सतह ही नहीं होगा, बल्कि इतिहास, पुरातत्व, साहित्य, सामाजिक न्याय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के चश्मे से गुजरेगा, ताकि हर शब्द आपके दिल की धड़कन को तेज कर दे और आपको सोचने पर मजबूर कर दे। हम ब्राह्मणवादी इतिहास की उन परतों को उधेड़ेंगे जो हमें गुमराह करती हैं और बहुजन दृष्टिकोण से सच्चाई को सामने लाएंगे। साथियों, प्राचीन भारत में जहां नदियां साफ पानी से बहती थीं, लेकिन युद्धों में खून से लाल हो जाती थी, जंगल हरे भरे थे, फलते फूलते थे, और वे आदिवासी राजाओं के शासन में थे जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जी जान से लड़ते थे। वह भारत वैदिक आर्यों का नहीं था, बल्कि द्रविड़ों, किरातों, नागों और असुरों का था। वे असुर जो आज के बहुजन समाज के असली पूर्वज हैं। महिषासुर, जिसका नाम सुनते ही दुर्गा पूजा के भक्तों के चेहरे पर विजय की एक घमंडी मुस्कान आ जाती है, वास्तव में एक शक्तिशाली राजा थे, एक ऐसे योद्धा जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अंत तक लड़े। पुराणों में उन्हें भैंस का रूप दिया गया है, लेकिन यह महज एक रूपक है। भैंस जो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आजीविका का प्रमुख प्रतीक है, उसे राक्षस बना दिया गया ताकि बहुजनों को नीचा दिखाया जा सके। ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं? खागवेद के 10वें मंडल में, जो लगभग 10,500 ईसा पूर्व का है,
असुरों को देवताओं के शत्रु के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन वे वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे, जो आर्य आक्रमणकारियों के खिलाफ डटकर खड़े हुए। महिषासुर का नाम महिष से आता है, जो संस्कृत में महान भैंसेस या शक्तिशाली योद्धा का अर्थ रखता है। बिहार के भागलपुर जिले में आज भी महिषासुर की पूजा होती है। आदिवासी समुदाय उन्हें अपना राजा मानते हैं और उनके शहीद दिवस को मनाते हैं। इतिहासकार राम पुकार नायक की किताब महिषासुर एक जननायक में विस्तार से बताया गया है कि महिषासुर एक असुर वंश के राजा थे, जिन्होंने दक्षिण भारत के जंगलों पर शासन किया। उन्होंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि कोई पुरुष उन्हें ना मार सके, क्योंकि वे जानते थे कि आर्य सेना में महिलाओं की भूमिका बहुत कम थी। यह वरदान उनकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, न कि किसी राक्षसी प्रवृत्ति को। महिषासुर की कहानी सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी है, जहां भैंस जैसे प्राणियों की पूजा होती थी, और हड़प्पा की खुदाई में मिले सील इसकी गवाही देते हैं। वे एक लोकप्रिय शासक थे जो अपनी प्रजा के लिए न्याय और समानता की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन आर्य आक्रमणकारियों ने उन्हें दानव बना दिया ताकि उनका वर्चस्व स्थापित हो सके। बहुजन दृष्टिकोण से देखें तो महिषासुर कोई दानव नहीं थे, बल्कि एक जननायक थे जिनकी हत्या आर्य द्रविड़ संघर्ष का प्रतीक है। अब बात करते हैं दुर्गा के ऐतिहासिक पक्ष की। दुर्गा, जो नवरात्रि की 9 रात्रियों में नव रूपों में पूजी जाती है, वास्तव में वैदिक काल की एक संयुक्त देवी हैं। द्वेद में उषा रात्रि और सरस्वती जैसी देवियों के वर्णन से उनका जन्म हुआ, लेकिन मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में, जो लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी का है, उन्हें महिषासुर की हथियारी के रूप में स्थापित किया गया। यह पुराण ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान का हिस्सा था, जब गुप्त साम्राज्य के दौरान आर्य संस्कृति को मजबूत करने के लिए मातृशक्ति को अपनाया गया। दुर्गा का रूप 8 भुजाओं वाला शेर पर सवार, त्रिशूल धारण करने वाला पूरी तरह प्रतीकात्मक है। शेर आर्य शक्ति का प्रतीक है, त्रिशूल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की त्रहिका और महिषासुर का वध आदिवासी प्रतिरोध के दमन का। इतिहासकार डी कौशांबी ने अपनी किताब एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लिखा है कि दुर्गा पूजा बंगाल में 16वीं शताब्दी में राजा जगन्नाथ राय ने शुरू की, लेकिन इसका मूल मध्य एशिया के आर्य आक्रमणों से जुड़ा है। पुरातात्विक साक्ष्य कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर में खुदाई से मिले अवशेष बताते हैं कि असुर पूजा के स्थल पर बाद में दुर्गा मंदिर बने। महिषासुर की हत्या का वर्णन देवी महात्म्य में विस्तार से है। दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध किया। यह दशहरा का आधार है, लेकिन बहुजन दृष्टि से यह 9 दिनों की घेराबंदी और 10वें दिन का नरसंहार है। महिषासुर की सेना में रक्तबीज, चंडमुंड जैसे योद्धा थे, जो आदिवासी जनजातियों के नामों से मिलते जुलते हैं। दुर्गा को देवताओं ने बनाया था, ब्रह्मा, विष्णु, शिव की शक्तियों से, ताकि वे महिषासुर को मार सकें, जो कोई पुरुष नहीं मार सकता था। यह कथा बताती है कि आर्यों ने अपनी हार से बचने के लिए एक महिला देवी का सहारा लिया, लेकिन वास्तव में यह आदिवासी राजाओं के खिलाफ एक चाल थी। दुर्गा पूजा का विश्लेषण करते हुए साथियों, हमें समझना होगा कि यह पर्व कैसे ब्राह्मणवादी प्रचार का एक माध्यम बना हुआ है। नवरात्रि के 9 दिन, प्रत्येक दिन एक रूप, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक, यह रूप वैदिक देवियों के मिश्रण हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बहुजनों को भयभीत करना और उन्हें अपनी संस्कृति से अलग करना है। बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य रूप 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल में फला फूला, जब रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनवाया, लेकिन यह भव्यता सच्चाई को छिपाती है। पंडालों में महिषासुर की मूर्ति को दुर्गा के पैरों तले रौंदते हुए दिखाया जाता है। यह प्रतीकात्मक हिंसा है जो आज भी दलितों और आदिवासियों के मन में डर पैदा करती है। जेएनयू के छात्रों ने 2011 में महिषासुर शहीद दिवस इस मनाया, जहां उन्होंने इसे बहुजन नायक की शहादत बताया। पेरियार ईवी रामास्वामी ने सच्ची रामायण में लिखा कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में असुरों को खलनायक बनाया गया ताकि आर्य वर्चस्व स्थापित हो। इसी तरह दुर्गा पूजा में विसर्जन, महिषासुर की मूर्ति को नदी में बहाना, यह बहुजन संस्कृति का विसर्जन है।
आर्थिक रूप से देखें तो दुर्गा पूजा पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बहुजन समुदायों को इसका लाभ बहुत कम मिलता है। कोलकाता में पंडाल सजाने वाले अधिकांश मजदूर दलित पिछड़े हैं, लेकिन आय सवर्णों के हाथ में जाती है। सामाजिक रूप से यह पर्व लिंग असमानता को भी मजबूत करता है। दुर्गा को महिला शक्ति का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह पुरुष सत्तात्मक ब्राह्मणवाद का मुखौटा है, जहां महिलाओं को देवी बनाकर वास्तविक सशक्तिकरण से दूर रखा जाता है। फेमिनिस्ट विद्वान उमा चक्रवर्ती ने लिखा है कि दुर्गा कथा महिलाओं को विद्रोही बनने से रोकती है, क्योंकि यह शक्ति का उपयोग पुरुष वर्चस्व के लिए दिखाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से फ्राइडियन थ्योरी के अनुसार महिषासुर का वध पितृसत्तात्मक दमन का प्रतीक है। गवई जी का ऐलान इस पूरे संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चीफ जस्टिस के रूप में वे भारत के पहले दलित सीजेआई हैं। 2025 में उनका कार्यकाल शुरू हुआ और उनका जन्म महाराष्ट्र के अकोला में एक गरीब परिवार में हुआ। उन्होंने ईस्ट बॉम्बे से इंजीनियरिंग की, लेकिन न्याय की राह चुनी। आज उनका बयान सभी धर्मों का सम्मान, लेकिन न्याय सर्वोपरि नवरात्रि के जश्न के बीच एक तीर की तरह है। उन्होंने खजुराहो के विष्णु मूर्ति मामले में कहा था कि भक्त भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन बाद में स्पष्ट किया कि यह धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं है। लेकिन बहुजन चिंतकों का मानना है कि यह बयान दुर्गा पूजा की आलोचना का अप्रत्यक्ष संकेत है, क्योंकि गवई जी आम्बेडकरवादी हैं, बौद्ध हैं और जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाएं बहुजन विरोधी हैं। डॉ. आम्बेडकर ने रिडल्स इन हिंदुइज्म में लिखा कि दुर्गा महिषासुर कथा आर्य द्रविड़ संघर्ष का प्रतीक है। गवई जी का ऐलान बहुजनों के लिए एक आह्वान है। अब चुप नहीं कर रहे, सवाल उठाएं। कल्पना कीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट महिषासुर को शहीद घोषित कर दे तो क्या होगा? यह ऐलान इतिहास रचेगा। साथियों, दुर्गा पूजा का विश्लेषण करते हुए हमें क्षेत्रीय विविधताओं पर भी गौर करना होगा। बंगाल में यह सामुदायिक उत्सव है, जहां सरस्वती पूजा और लक्ष्मी पूजा जुड़ जाते हैं, लेकिन मूल में वही हिंसा है। दक्षिण भारत में नवरात्रि को बॉम्बे स्वास्तिक या आयुध पूजा के रूप में मनाया जाता है, जो क्षत्रिय वर्चस्व को मजबूत करता है। उत्तर भारत में दशहरा राम रावण से जुड़ जाता है, लेकिन रावण भी एक बहुजन राजा था, लंका का शासक जो शिव भक्त था। महिषासुर और रावण की कहानी समान है। दोनों असुर, दोनों शक्तिशाली, दोनों आर्य देवताओं के शत्रु। इतिहासकार इरफान हबीब ने बताया कि असुर शब्द ईरानी अहूरा से आया, जो अच्छाई का प्रतीक था, लेकिन वैदिक हशियों ने इसे उलट दिया। पुरातत्व में हड़प्पा सभ्यता के सील पर भैंस जैसी आकृतियां मिली, जो महिषासुर पूजा का संकेत हैं। 20वीं शताब्दी में तेलंगाना के आदिवासी समुदायों ने महिषासुर को अपना देवता घोषित किया और दुर्गा पूजा का बहिष्कार किया। यह पर्व आधुनिक राजनीति से भी गहराई से जुड़ा है। बीजेपी और आरएसएस दुर्गा पूजा को हिंदुत्व का प्रतीक बनाते हैं। 2024 में अयोध्या में भव्य दुर्गा पूजा हुई, लेकिन दलितों पर अत्याचार बढ़े। कांग्रेस ने इसे सांस्कृतिक विरासत कहा, लेकिन आम्बेडकर के समय नेहरू ने आरक्षण को कमजोर किया। बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी ने हमेशा ऐसे पर्वों पर सवाल उठाए। गवई जी का ऐलान इस परंपरा को तोड़ सकता है। विश्लेषण में मनोवैज्ञानिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। यह पर्व बहुजनों में हीन भावना पैदा करता है, उन्हें अपनी संस्कृति से अलग करता है। लेकिन अब समय बदल रहा है। महिषासुर की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। गवई जी का ऐलान एक शुरुआत है। आइए हम नवरात्रि के बजाय आम्बेडकर जयंती को और भव्य बनाएं। महिषासुर शहीद दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हां, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारा वीडियो किस जिले से देख रहे हैं।